हर हर महादेव, जय बद्र विशाल। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। आज हम बात करेंगे इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर आने वाले चंद्र ग्रहण पर कि किस प्रकार से हम शरद पूर्णिमा पर खीर बनाएं या न बनाएं, या चंद्र ग्रहण पर हमें क्या करना चाहिए। इस वर्ष ठीक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा चंद्रमास के हिसाब से तथा सूर्य के अनुसार तुला अर्क कार्तिक मास 28 अक्टूबर को भारत में सभी स्थानों पर चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसका दोष भी यहाँ पे उत्पन्न होता है। इस वर्ष हम लोग ठीक संध्याकालीन समय से पूर्व शाम को 4:14 से यह चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। तो सूतक में क्या काम नहीं करने चाहिए तथा ग्रहण में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और ग्रहण जो है कि 28 तारीख को रात्रि में 1:14 से आरंभ होकर के और ठीक 2:28 के मध्य में यह ग्रहण उत्तराखंड में दृष्टिगोचर दिखाई देगा। तो 2:28 के बीच में 1:14 से 2:28 के बीच में आप जितना जप तप ध्यान कर सकते हैं करें। किसी बीज मंत्र को आप जपिए, अपने कुल देवता इष्ट देवी से संबंधित आप उस बीज मंत्र को जपिए। तथा ग्रहण के बाद में और ग्रहण के पहले तो उस दिन सूतक 4:14 से आरंभ होगा। तत्र चंद्र ग्रहणे यस्मिन याम्ये ग्रहणम तस्मात् पूर्व पहर त्रयनो भुंजीत। कहा गया है कि चंद्र के ग्रहण में जिस पहर में ग्रहण लगता है उससे 3 पहर पूर्व क्या है, भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सूतक जैसे ही आरंभ होता है तो भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहे तु याम्याम स्त्रीन बाल वृद्धार्तुर्विना कि बाल वृद्ध रोगी चंद्र के ग्रहण में इनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि बाल वृद्ध रोगी इनको शास्त्र ने बताया गया है कि छूट है। ये अगर कुछ खाते हैं या कोई रोगी है, औषधि लेनी है, कुछ खाना है, तो उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। तो और अन्य लोग अगर भोजन करते हैं तो वह दोषकारी कहलाया गया है। तथा ग्रहण काल में या उससे पूर्व बनाए गए अन्न को भी क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। उस अन्न को खाना नहीं चाहिए जो ग्रहण काल से पूर्व का हो या ग्रहण काल में कोई अन्न आप बना रहे हैं तो ग्रहण काल में अन्न को भी नहीं बनाना चाहिए, उसको जो है त्याग करना चाहिए। वेद काले ग्रहणो वा पकन्नम त्याज्यम। उस अन्न को हमेशा ही त्यागना चाहिए। और किस अन्न पर जो है कि दोष नहीं है, ऐसा भी अन्न है कि जिस पर दोष नहीं है उस अन्न को आप खा सकते हैं। तो या उस अन्न में आप कुछ तिल आदि को रख करके उसको जो है कि सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आरनालम पैस्तक्रम दधि स्नेहाज्य पाचितम माणिक्योदकम चैव न दुष्यते राहुसूतके। तो दूध, दही, घी, छाछ, तेल आदि में पकाया हुआ अन्न कभी भी दूषित नहीं होता है। जैसे कि अचार है तो अचार भी दूषित नहीं होता है, लेकिन आप अपनी शंका का निवारण करना चाहते हैं तो उसमें आप कुशा डाल दें या तिल डाल दें तो वह चीज़ दूषित नहीं होती है। इसलिए
राहु के सूतक में इन पे दोष नहीं होता है। आप दूध में खीर बनाएं, घी डालकर उसे पकाएं तो वह खीर भी दूषित नहीं होगी। दूध में पकाया हुआ तथा तेल में पकाया हुआ, घी में पकाया हुआ अन्न कभी दूषित नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि हम दाल में जो है घी का तड़का लगा के उसको खाएं तो वह दूषित नहीं होगी। वह पूर्ण रूप से दूषित मानी जाएगी, क्योंकि दाल को पहले जो है कि पानी में पकाया जाता है, उबाला जाता है, तो इसलिए वह दूषित कहलाएगी। या भात हो गया, वह पानी में पकता है, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया उसके बाद में उसमें तेल का छौंका लगा दिया जाए या घी का छौंका लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ तेल और घी में पकने वाली चीजें, जैसे कि पूरी है तो पूरी को भी आप जो है कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आटे को गूंदने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो खीर को आप रख सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। और ग्रहण के आरंभ में और अंत में और मध्य में स्नानम स्यादु परागादो मध्य होमम सुरार्चनम। ग्रहण के आदि में, जैसे ग्रहण आरंभ होता है उस समय स्नान करके, आदि में स्नान, मध्य में देवताओं का जो है जप पूजन, मूर्ति को छूना वर्जित है, तथा आप ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और अंत में दान, जितना दान कर सकते हैं अंत में, और स्नान आदि में भी और अंत में भी स्नान का ग्रहण काल में बहुत बड़ा महत्व है। मुक्तो यस्तु न कुर्वीत स्नानम ग्रहण सूतके ससूतकी भवे तावत यावत स्याद परोग्रहा। कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ग्रहण के सूतक में और मुक्ति में, मतलब ग्रहण के आरंभ होते समय और ग्रहण के अंत में स्नान नहीं करता है, वह तब तक सूतकी कहलाया जाता है, वह तब तक दोषकारी होता है जब तक कि दूसरा ग्रहण न आ जाए। चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के बाद में अगर 1 महीने बाद अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो वह इंसान तब तक दूषित रहता है जब तक कि वह दूसरा ग्रहण ना आ जाए। इसलिए ग्रहण के आदि में और ग्रहण के अंत में स्नान का महत्व है। तो आप जप तप खूब करिए ग्रहण काल में। ग्रहण काल में किया गया जप करोड़ गुना फल की प्राप्ति करवाता है। जो लोग तंत्र विद्याओं को साधना करते हैं वे लोग ऐसे ही मुहूर्तों को देखते हैं, ऐसे ही मुहूर्तों में वो लोग जो है सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, आपको अगर कोई भी एक मंत्र आता है आप उस मंत्र को बोलते रहिए, वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान और एकाग्रचित होकर के तथा जो है कि अपनी दिशाओं का बंधन कर करके तब आप जप करें। जप करने से पूर्व अगर कोई मनुष्य करता है तो आप पीली सरसों को हाथ में रख करके जो है दिशा बंधन कर लीजिएगा, उसके बाद में आप जप करिए। तो जप को आप खूब करिए। और शरद पूर्णिमा, ठीक इस दिन शरद पूर्णिमा पर खीर को सूतक काल में किस प्रकार से बनाएं? मैं ये कहूँगा कि 4:14 से पूर्व अगर कोई खीर बना करके किसी उचित स्थान पे रख दें और उसके ऊपर में तिल, कुश या दूब रख दी जाए तो वह खीर दूषित नहीं होगी। शास्त्रों का मत है अन्नम पक्मिहम त्याज्यम श्वसनम गृहे। घर में ग्रहण काल में पकाए हुए अन्न को और सचैल स्नान को भी सदैव त्यागना चाहिए। सचैल स्नान नदी में करना चाहिए। सचैल का मतलब वस्त्रों सहित जो स्नान किया जाता है उसको आप नदी पे करें, और ग्रहण काल में पकाए हुए अन्न का भी आप त्याग करें। वार तरकार नालादि तिल्लह दर्भन दुष्यति। ग्रहण में पका हुआ अन्न तथा घर में सचैल स्नान को त्याग दें, परंतु जिस अन्न में या जिस जल में तिल कुशा आदि हो वह कभी भी दूषित नहीं होती, वह दूषित नहीं होती है। अतः आप खीर को बना करके रख दिए। आप जो है कि सूतक 4:14 से पहले खीर बना के रख लें
और उसके ऊपर में कुछ तिल आदि रख दें तो वह दूषित नहीं होगी। और उस खीर को आप ठीक रात्रि जैसे ही ग्रहण का मोक्ष होता है 2:28 में, उसके बाद में आप उस खीर को चंद्र की रोशनी में रख दें। लेकिन उस खीर को चंद्र की रोशनी में तभी रखें कि जब आप ग्रहण के अंत में स्नान करें। पहले स्नान करें, उसके बाद में उस खीर को आप रखें। ग्रहण के 2:28 के बाद में स्नान करने में 1 लोटा 2 लोटा जो भी जल है वो डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय या 10 मिनट आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप उस खीर को जो है कि चंद्र की रोशनी में रखें। कुछ विद्वानों का मत ये आएगा कि जब चंद्र का जो है कि दर्शन होगा उस समय तो पूर्णिमा रहेगी ही नहीं, उस समय तो प्रतिपदा तिथि रहेगी। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मध्य रात्रि में पूर्णिमा होती है तो उसके बाद में कुछ देर बाद में हमेशा प्रतिपदा आरंभ हो जाती है, तो उसका कोई दोष ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से कहीं पे, जैसे कि आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, किसी जगह पे आप किसी चीज़ को रोक के रखते हैं या किसी स्थान पे आप किसी नहर में, नाले में, नदी में, जैसे डैम बन गया नदियों में, या किसी नाले को आप रोक दें और रोकने के बाद में क्या हो जाएगा, वह सारा पानी रुक जाएगा, वह सारा पानी एक जगह एकत्रित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस गेट को खोलेंगे उस स्थान से वह पानी बड़ी वेगता से, बड़ी तीव्र गति से आगे निकलेगा और जहां उसे जाना होगा वहां वह बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक उसी ही प्रकार से आप खीर को 2:28 के बाद में चंद्र के दर्शन के लिए रखें स्नान करने के बाद। और जैसे ही राहु चंद्र के आगे से हटेगा वैसे ही उस चंद्र की वह दिव्य रोशनी जो है उस खीर पे पड़ेगी और वह खीर औषधीय रूप गुणों से युक्त हो जाएगी। तो उस खीर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि दूध दही में पका हुआ अन्न, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी भी अन्य शंकाओं को मिटा करके आप अवश्य खीर को रखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रहण से पहले की खीर भी नहीं रखनी है तो आप एक और काम करिए, रात को 2:28 के बाद में आप मुश्किल से 20 मिनट में खीर बन जाएगी। आप लोग स्नान करिए, स्नान करने के तुरंत बाद आप जो है कि खीर को चूल्हे पे रखिए और अपने देवताओं का स्नान करवाइएगा। जब तक आप अपने देवताओं का स्नान करवाते हैं तब तक वह खीर भी पक चुकी होगी। तो आप रात्रि को भी खीर बना सकते हैं 2:28 के बाद में और उस खीर को चंद्र की रोशनी में दिखा सकते हैं। उसमें चंद्र की वह रश्मि, वह दिव्य औषधीय गुणों से वह खीर पूर्ण मानी जाएगी। तो आप अन्य किसी के बहकावे में न जाएं। और व्रत का विशेष महत्व, जिन लोगों का पूर्णमासी का व्रत रहता है वह लोग पूर्णमासी का व्रत करें, क्योंकि ग्रहण काल में किए गए व्रत का फल करोड़ गुना माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज ग्रहण है, आज हम व्रत को नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग उस व्रत को करें। आपके जितने भी पूर्व के व्रत हैं वह सारे व्रत एक तरफ और ग्रहण काल का व्रत एक तरफ। लेकिन ग्रहण काल के व्रत में भी आपको जो है कि कुछ खाना नहीं पड़ेगा। आप उस व्रत को जब पारणा करते हैं तो आप उस दूसरे दिन में करेंगे। तो आप जो है 2:28 के बाद में अगर अति भूख लग जाती है तो आप रात्रि को स्नान वगैरह करके खीर को चंद्र की रोशनी में रख के उसके बाद में आप कुछ खा सकते हैं। और 4:14 से पहले आप फल इत्यादि खा लें। फल में भी कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन ग्रहण के समय में, उस समय में किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, वह ठीक नहीं है। अतः आप लोग जो है शंका न करें और इस प्रकार से आप खीर को जो है चंद्र की रोशनी में रखें।
वही दिव्यता उस खीर में रहेगी। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि किसी जगह पे अगर पानी को या किसी चीज को रोक दिया जाए तो वह और तीव्रता से आती है, तो वैसे ही चंद्र की जो है दिव्य रोशनी जो है उस खीर पे पड़ेगी और वह औषधीय गुणों से भर जाएगी। तो आप लोग ऐसा करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि पूर्णिमा तिथि जो है कि 1:59 उत्तराखंड में 2 बजे से समाप्त हो रही है, तो उसके बाद में तो प्रतिपदा लग रही है कैसी खीर। ऐसा कोई दोष नहीं है, आप करिए। क्योंकि दोष क्या होता है, कर्म का लोप होने से। कर्म को करना ही पड़ता है, कर्म को हमेशा करना ही चाहिए। कर्म का लोप होने से भी दोष लगता है, इसलिए आप खीर बनाएं और चंद्र की रोशनी में रखें। हर हर महादेव, जय बद्र विशाल।